गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई प्रभावित है कोचिंग में, इसलिए ऑनलाइन सुविधा दिया गया है कि सभी का कोर्स समय पर पूरा हो। अतः आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद फिर बायोलॉजी का भी क्लास होगा। तब तुम लोगों को 12 क्लास के लिए बता रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स हुआ था, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, जिसमें बताया गया था सॉल्यूशन के प्रकार, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, और भी आगे बताया जाएगा घुलनशीलता के आधार पर भी, सोल्युबिलिटी के आधार पर भी। इसके बाद बताए थे सांद्रण, घोल का सांद्रण, फिर सांद्रण के व्यक्त करने की विधि। तो सांद्रण के व्यक्त करने की विधि को 2 पॉइंट बताया गया था, भार प्रतिशत के रूप में और आयतन प्रतिशत के रूप में। इस पर एक वो न्यूमेरिकली बताए थे। आज देखते हैं तीसरा, मोलरिटी। मोलरिटी अर्थात मोलरता। एक मोललिटी भी है जिसको बोलते हैं मोललता, लेकिन पहले देखना है मोलरिटी के आधार पर। देखिए, मोल के नाम पर इसका नाम पड़ा है मोलरिटी। तो मोलरिटी पहले है क्या? तो कहता है किसी भी घोल के 1 लीटर में, देखिए घोल होगा तो जरूरी है कि ठोस के रूप में नहीं रहता है। हम बताएं जरूर ठोस में ठोस का घोल, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, प्रायः आदमी पहचानते हैं द्रव के रूप में, और द्रव का माप होता है आयतन के रूप में। तो इसलिए एक किसी घोल के 1 लीटर में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या। मोलों की संख्या का मतलब होता है अणुओं के संख्या। तो 1 लीटर शरबत ले लीजिए या 1 लीटर आप घोल ले लीजिए, और उसमें ये देखिए कि कितना अणु घुला हुआ है घुल का, वही उसकी मोलरता होगी, मोलरिटी होगी। यानी किसी घोल के 1000 ml में या 1 लीटर घुले हुए घुल के मोलों की संख्या को उस घोल की मोलरिटी कहते हैं। तो देखते हैं, किसी घोल के 1 लीटर यानी 1000 ml में घुले हुए घुल के मोलों की संख्या को उस घोल की मोलरिटी किसी घोल के
1 लीटर में या 1000 ml में घुले हुए घोल के मोलों की संख्या को उस घोल की मोलरिटी कहते हैं। अब देखते हैं कि मोलरिटी पर होता क्या है। अर्थात ऐसे लिख जाए, मोलरिटी के बारे में लिखने मतलब सूत्र लिखने के पहले ये जान लीजिए कि मोलरिटी को m द्वारा सूचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये जरूरी है, लिखना होगा इट्स डिनोटेड बाई m, its unit is मोल प्रति लीटर या m लीटर इनवर्स। ये होता है, ये हो गया इसका मात्रक। अब चलिए, अर्थात m बराबर घुल के मोलों की संख्या बटा घोल का आयतन लीटर। घोल के मोलों की संख्या बटा घोल के आयतन लीटर में। अब यदि ml में करें तब तो 1000 से गुना करना पड़ जाएगा। तो देखते हैं, या घोल के मोलों की संख्या बटा घोल का आयतन और गुना 1000। ये हुआ ml में, ये जो कहा गया ये हो गया ml में। कहता है यदि घोल का आयतन भी हो और जो उसमें घुला हुआ है घोल उसका द्रव्यमान W हो, तब क्या होगा देखिए आगे। यदि यह माना कि घोल का आयतन बराबर भी घोल का द्रव्यमान बराबर W, तो क्या हो जाएगा घोल का मोलों की संख्या बड़ो पदार्थ की मात्रा बटा अनुभार और बटा घोल का आयतन भी गुना m गुना 1000, यही होगा। या अब देखते हैं, या m बराबर घोल का भार
भार में बदल देते हैं, बटा घोल का ग्राम अनुभार या अनुभार ग्राम में। अभी बोले कि घोल के मोलों की संख्या में होता है पदार्थ की मात्रा बटा उसका अनुभार, तो वही हो गया मात्रा अनुभार, यानी घुल का भार बटा घुल का अनुभार। अब बटा, अब क्या है, घोल का आयतन है, तो घोल का आयतन अभी क्या माने हैं, भी, तो बटा हो गया घोल का आयतन ml में। देखिए आगे, अब इतना बटा हो जाएगा 1000 या m बराबर भार या द्रव्यमान W बटा मोलर द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान नहीं हुआ, मोलर द्रव्यमान और गुना 1000 बटा आयतन भी। इसको ऐसा कर दिया जाए तब समझ, ये उलट गया। देखिए क्या किए, m बराबर घुल का अनुभार बटा घुल का भार बटा अनुभार बटा घोल का आयतन ml में बटा 1000। अब देखिए यहां पर m तो मोलरता है, W घुल का भार माना हुआ है बटा मोलर द्रव्यमान यानी अनुभार हुआ ग्राम में, और 1000 ऊपर चला गया। अब ही आयतन है जो माने हुए हैं, तो इसके स्थान पर भी दे दिए, यानी ये हो गया मोलरता का सूत्र कि मोलरता बराबर W बटा मोलर द्रव्यमान और गुना 1000 बटा भी। तो मोलर द्रव्यमान के मतलब हुआ आणविक द्रव्यमान, मोल के मीन्स होता है अणु, तो आणविक द्रव्यमान हो गया। तो ये अब देखिए इस पर एक हिसाब निवेदन, बता दीजिए शुद्ध जल की प्योर वाटर की मोलरता ज्ञात करें। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। जल का सूत्र H2O होता है, उसका आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। तो जल का घनत्व होता है 1 ग्राम मोल इनवर्स। सबसे पहले देखिए सोल्व H2O का डेंसिटी यानी घनत्व, और 1 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो गया डेंसिटी। अब देखिए माना कि एक जल की आयतन बराबर 1000 ml, यानी 1 लीटर जल का आयतन 1 लीटर 1000 ml। अनुभार निकालिए इसका, H2O का अनुभार, हाइड्रोजन का होता है 1
और ये 2 लिखा हुआ है, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, बराबर हो गया 2 जोड़ 16 बराबर 18। ये हो गया इसका अनुभार आने द्रव्यमान। अब देखिए तो 100 ml जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसलिए 100 ml H2O का द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। आयतन देखिए 1000, घनत्व है 1, बराबर हो गया इतना ग्राम हो गया। 100 ml जल का द्रव्यमान निकल गया, आयतन गुना घनत्व V गुना D बराबर हो गया 1000 गुना 1 बराबर 1000 ग्राम। अब जल में मोल, जल में मोल यानी मोल की संख्या हम बताए हैं, मोलों की संख्या पर होता है पदार्थ का मात्रा और बटा उसका अनुभार। पदार्थ की मात्रा बटा उसका भार। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कितना आया 1000, और इसका भार है 18। द्रव्यमान मानवीय द्रव्यमान देखिए निकाले हैं 18, अनुभार ही हो गया। अब भागा दे दीजिए, तो भागा देने के बाद ये हो गया 55.5। इतना आ गया जल में मोलों की संख्या। अब शुद्ध जल की मोलरता प्योर वाटर की, इसलिए प्योर वाटर की मोलारिटी, शुद्ध जल की मोलरता निकालना है। तो जल का मोल अब बटा आयतन यानी मोल ऑफ वाटर अब बटा भाव। तो देखिए मोल तो आ गया कितना, क्या करते हैं, मोल आ गया 55.5। अब आयतन कितना है बटा 1000। अब तो कहीं आयतन है ही नहीं, 1000 आया है आयतन। तो भागा दे दीजिए, ये आयतन इससे कह सकते हैं कि 1 भी है, जब तो 1 कर दिए बराबर हो गया 55 यही इतना हो गया मोलरता। इसको बढ़िया से समझना होगा। देखिए प्रश्न क्या रहा था कि जल के डेंसिटी प्योर जल की मोलरता ज्ञात करें, प्योर जल। तो इसके लिए जो ज्ञात है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किए कि जल का घनत्व जो है हम जानते हैं कि 1 ग्राम प्रति मोल होता है। फिर इसके अलावे इसका आयतन पहले बता चुके हैं कि मोलरता के लिए 1000 लीटर को ml में बदलना होगा। तब आयतन हो गया 1000 ml। तो जल का अनुभार निकाल दिए, H2O में 2 जोड़ 16 यानी बराबर 18 हो गया। अब देखिए उसके बाद चूंकि 100 ml जल का द्रव्यमान आयतन गुना घनत्व बराबर 1000 ग्राम होगा। तो H2O में जल में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या के बारे में बताएं कि पदार्थ की मात्रा बटा उसका अनुभार होता है। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान मात्रा या द्रव्यमान वही हुआ 1000, अनुभार 18 जो आया है, भागा दे दिए 55.5 आया। अब कहता है जल की मोलरता निकालना है प्योर जल की, तो उसका होता है मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर बटा वॉल्यूम। तो दोनों में कर दिए, ये आया 55.5 m इसका मोल। तभी इसको
देखिए मोलालिटी, मतलब होता है मोललता। उठा मोलरता, मोलालिटी, और ये है मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या है? तो उसमें क्या देखे थे कि 1 लीटर में या 1000 ml में घुले हुए घुल के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोलरता, ये बता चुके हैं। लेकिन इसमें वही होगा, जहां 1000 ml था वहां 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, यानी किसी घोल के 1 किलोग्राम में इसमें ये हो जाएगा। घुले हुए घोल के ग्राम अणुओं के संख्या को उस घोल की मोलरता कहते हैं। इसमें यही अंतर है कि जहां ml था वहां पर ग्राम हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें किसी या 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम घोलक, उसमें घोल था, इसमें घोलक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस घोल की मोलारिटी कहते हैं। मोलालिटी इट्स denoted by osmosis। देखिए समझिए, मोलरता और मोलरता ये दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? तो उसमें ml या लीटर में था, इसमें ग्राम या किलोग्राम में रहेगा। उसमें घुल की मतलब घोल की मात्रा था, इसमें घोलक में घुला हुआ रहेगा। उसमें था क्या कि 1 लीटर घोल में, इसमें है कि 1000 ग्राम घोलक में घोल बनता है। घुल और घोलक के मिलने पर उसमें दोनों मिला हुआ था, यानी हो गया घोल। इसमें भी है मिला हुआ, लेकिन पहले घोलक के 1000 ग्राम लेना होगा या 1 किलोग्राम, और उसमें कितना मोल या कितना ग्राम अणु घुला हुआ है ये दिखलाना होगा, तब कहीं पता चलता है मोललता के बारे में। उसी को लिखा गया कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम घोलक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस घोल की मोलालिटी कहते हैं। और इसको सूचित किया जाता है स्मॉल m के द्वारा, अर्थात
मोलालिटी यानी स्मॉल एम, स्मॉल एम बराबर हो गया घुल के ग्राम अणु की संख्या और बटा घोलक का भार यही होगा और गुना 1000, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। वही चीज को दर्शाया गया है। अब देखिए घुल के ग्राम, चूंकि घुल के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या बराबर घुल का भार बटा आणविक द्रव्यमान या अनुभार। मोलों की संख्या में तो यही होता है। इसलिए घोल की मोललता यानी एम बराबर हो जाएगा घोल का ग्राम में भार बटा घुल का अनुभार गुना 1000 बटा घोलक का भार। ये हो जाएगा घोल। ये हो गया सूत्र। जिस तरह से उसमें सूत्र निकला था उसी प्रकार से इसमें भी सूत्र होगा। इसमें समझ लीजिए फिर से मोलालिटी के बारे में परिभाषा तो आपको बता ही गया है कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम घोलक है, उसमें घुल की मात्रा को डाला गया है और उसकी मोलों की संख्या या उसमें जो ग्राम अणुओं की संख्या होगी उसी को हम लोग उसका मोलालिटी कहते हैं। इसको स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका इकाई होता है मोल प्रति किलोग्राम। इनवर्स या ग्राम में बदल सकते हैं उसको। अब लिखे अर्थात एम बराबर घुल के ग्राम अणुओं की संख्या बटा घोलक का अनुभार बटा 1000। घुल के ग्राम अणुओं की संख्या, तो ग्राम अणुओं की संख्या में क्या होगा? अणुओं की संख्या देखिए अणुओं की संख्या जहां पर सवाल है तब पहले ही बताए थे कि अणुओं की संख्या में होता है पदार्थ की मात्रा बटा उसका अनुभार। तो यहाँ पर देखिए घुल का मात्रा या भार बटा उसका अनुभार, इसलिए मोललता और होगी, मोलालिटी और हो गई। घुल का ग्राम में भार बटा अनुभार और गुना 1000 बटा घोलक का मतलब भार। अब देखिए आगे देखिए यूनिट ऑफ मोलालिटी बराबर
यूनिट इसका मोल बटा केजी बराबर मोल केजी इनवर्स, यही होगा। ये हो गया इसका यूनिट। अब देखना है इस पर एगो हिसाब। क्वेश्चन 15.87 ग्राम इथाइल अल्कोहल को 168 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त घोल की मोलालिटी बताना, यही देखना है। 15.87 ग्राम इथाइल अल्कोहल को 168 ग्राम जल में घोलने पर जो मोलालिटी होगा उसी का गणना करना है। यही सूत्र यहां लागू होगा। मोलरता बराबर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि घुल का अनुभार ग्राम में बटा घुल का अनुभार, ये हो गया मात्रा बटा अनुभार और गुना 1000 बटा घुल का भार। अब देखिए घुल का अनुभार, घुल का ग्राम में भार बटा घुल का अनुभार गुना 1000 बटा घोलक का भार। इसको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर इसमें न्यूमेरिकल बनेगा। तो देखते हैं, पहले इथाइल अल्कोहल है एक कंपाउंड, आई दूसरा है जल, तो पहले इथाइल अल्कोहल का हम भार निकाल लेते हैं। 16 में C2H5OH का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, देखिए कार्बन का 12 गुना 2 12 गुना ये 2 है, जोड़ हाइड्रोजन का 1 गुना 5 और जोड़ ऑक्सीजन का 16 गुना 16 जोड़ हाइड्रोजन का 1 12 दूनी 24 और गुना 5 और जोड़ 16 और जोड़ 1 जोड़ दी जाए 7 5 12 4 16 6 1 2 और 2 4 46, यही होगा इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान आया 46। अब इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या C2H5OH की मोलों की संख्या, पदार्थ की मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान, यही होता है। पदार्थ की मात्रा कितना है 15.87, मात्रा ले लेते हैं, मात्रा बटा अनुभार, अनुभार मात्रा है 15.87, द्रव्यमान है 46, इतना बराबर हो गया 0.001
3 4 5, ये निकल गया आपका मोलों की संख्या, इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकल गया। अब देखना इससे आगे, जल की मात्रा है, दिया हुआ है जल की मात्रा बराबर दिया हुआ है 168, 168 यहां दिया हुआ है जल की मात्रा। तो जिस प्रकार से जल की मात्रा दिया हुआ है तब तो मोलरता निकाल सकते हैं आराम से। तो मोललिटी m बराबर हो गया घुल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के मोलर होते हैं C2H5OH के मोलों की संख्या बटा घोलक का, इस ढंग से घोलक का द्रव्यमान, ये हो गया मोलरता, मोलरता बराबर C2H5OH के मोलों की संख्या बटा गुना 1000 बटा घोलक का द्रव्यमान। अब इसी का वैल्यू है जो यहाँ पर बैठा दिया गया है। अब बैठा देने के बाद काट करके आया अंतिम में 0.345 गुना 125 बटा 21, हल करने के बाद 0.205 m मोलरिटी हुआ। तो इस ढंग से मोलरिटी और मोलरिटी दोनों जो समाप्त हो गया। अभी यही चैप्टर में चलेगा मंडे को, संडे को क्लोज डे रहेगा और सेम टाइम पर हम लोग फिर उपस्थित होंगे 11 बजे केमिस्ट्री को लेकर के। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बचिए और बचाइए दूसरे को। थैंक यू।